नमस्कार। आशा है आप सब कुशल होंगे एवं प्रसन्न होंगे। चाणक्य जी का कहना है कि जिस राष्ट्र, जिस समूह, जिस समाज में राष्ट्र धर्म से ऊपर इंसान निजी हित को रखते हैं, उस राष्ट्र का, उस समाज का पतन निश्चित है। अभी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमें अपनी आज की जीवन शैली पे, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पे गंभीरता से हमें विचार करना ही चाहिए। आज हमारे बीच में निजी हित क्या राष्ट्र हित से ऊपर नहीं। आप राजनीतिक पार्टीज को ले लीजिए, राजनीतिक दलों को ले लीजिए, और एक साधारण मानव को ले लीजिए। मैं और केवल मैं। धर्म के अनुयायी और धर्म के रक्षक इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ कहने सुनने के उपरांत कहाँ पहुँचे, आइए ज़रा आज इस पे बात करते हैं। ये आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है कि हिंदू अब जागरूक हो रहा है। अवश्य जागरूक अवश्य हो रहा है, लेकिन कितना, और उसके बाद वो कर क्या रहा है। हमारी स्थिति वैसी ही है जब मंदिर से कोई कथा सुन कर निकलता है, चरणामृत और प्रसाद खा के जो भी विचार, जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया हो, वो वहीं पे झाड़ के और वापस अपने घर आके वही करता है जो वो पहले करता आया है। अगर हिंदू जागरूक होता, अगर हिंदू सबसे बड़ा प्रश्न के एकजुट होता, तो क्या ये स्थिति होती। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, हमारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, प्रयागराज में साधु संतों की एक सभा चल रही थी। किस पे? आने वाले कुंभ पे। और वहाँ पे जटाकशी हो गई, एक दूसरे के बाल नोचने पे आ गए, झगड़े कर लिए, लड़ाई कर ली। ये कौन है? नाम उनका है साधु। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े लोह लश्कर में साधु सन्यासी, उनको सन्यासी कहा जाता है, जो अपनी चांदी की बग्गियों में रथों पे सवार होकर और पूरे अपने गहनों से सुसज्जित होकर वो प्रयागराज में आ रहे हैं। वो क्या करने आ रहे हैं? स्नान, शाही स्नान। अभी कुछ देर पहले वो लाल टोपी वाला यूपी में, उसने ये वक्तव्य दिया था कि मठाधीश और माफिया एक ही होते हैं, एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। क्या हमारे यहाँ मठाधीश केवल योगी आदित्यनाथ ही हैं? लेकिन बाकी किसी मठाधीश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एक होते तो क्यों जाके उस लाल टोपी वाले की टोपी उतार के उसके कान अच्छी तरह से ना खींचे होते। तो हमारे धर्म के रक्षक सबसे आगे जो चल रहे हैं, उनकी गतिविधियां आप देख लीजिए। आपको याद होगा
मुलायम सिंह यादव ने राम सेवक को कैसे गोलियों से मरवा डाला था, सरयू नदी में उनको बांध के रेत की बोरियों के साथ डुबो डाला था। क्या उतने ही साधु थे हमारे देश में? राष्ट्र इतना बड़ा है, इतने सनातनों की बात करता है, क्यों जाके मुलायम सिंह यादव को उसकी कुर्सी से उतार के बाहर क्यों नहीं किया गया? क्यों जाके उसके आगे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? साधु एकजुट नहीं है, और यही हमारी विडंबना है, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो हमें चला रहे हैं, जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या है। एक वो चिकना शास्त्री, वो पता नहीं कहाँ के ज्ञाता हैं, आज तक ने उसे इतना उसको प्रमोट कर दिया है कि उसके सुविचार आज हर दिन वो सुनाते हैं। जिसने ये आप लोगों को कहा था कि हिंदू राष्ट्र, और आप चल दिए महाराज, तो आज हमें शाम तक चिट्ठी लिख के दे देंगे ये हिंदू राष्ट्र है। अगर हम में सच में फ़र्क आया होता तो हमारी दशा में सुधार होता। आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे नागा बाबा ने, कई बाबाओं ने चेतावनियाँ दे दी, लेकिन क्या कोई बॉर्डर के पार गया? तो हमारा ये जो दिखावा प्रति है, ये जो प्रथा हम सदियों से पाले हुए चल रहे हैं, दिखाओ लेकिन करो कुछ ना। आपने ये भी देखा होगा कि उस समय जब ये बात नई नई उठी थी, कई सोशल मीडिया पे लोगों ने एक दूसरे को वीडियो भेजे, ओ यूपी में कूट डाला, किनको? बांग्लादेशियों को। पर वो कूटा कम, गालियाँ ज़्यादा मुंह से बक रहे थे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जाइए उस स्थान पे, देखिएगा वो बांग्लादेशी आज भी वहीं बैठे होंगे। तो हमारा ये जो करनी और कथनी में अंतर है, यही हमें डुबो रहा है। मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले हमें ये सुझाव दिया था, एकजुट होकर रहिए। 2 दिन बाद मोदी जी ने भी वो बात कही थी, और तकलीफ़ किसको पहुंची? उस पर बयानबाजी ये हमारा जो टीवी मीडिया है लेने किसके पहुंच गया? वो जो गंदा खून है हैदराबाद का। अरे भाई, आपस में लोग परिवार में एक दूसरे को समझा रहे हैं, तुम कौन लगते हो, मामा हो इस पर टिप्पणी करने वाले? इससे ये जाहिर होता है कि उनको तकलीफ़ है आपके एक होने पे। वो चाहते हैं आप एक ना हो। आपके बीच में राक्षस वृत्ति के ये बहुत बड़े लोग आपके बीच में पल रहे हैं, वो आपको जीने तो नहीं देंगे। हम कटते आए हैं, और मेरे विचार में इस तरह चलते रहे तो कटते ही रहेंगे। क्यों? कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, हमारा मीडिया, अब ये भी देखिए, हमारा मीडिया हिंदुओं को तो हिंदू कह लेता है बड़ी आसानी से, लेकिन उनको मुसलमान कहने से डरता है, विशेष समुदाय बोलता है। क्यों? कि कहीं हम पे हमला ना हो जाए। तो देख लीजिए अंतर, और आप में और उनमें। आपको कोई भी हटका देता है, ये मीडिया और ये हमारी न्यायपालिका, जो अपने आप को लोकतंत्र का स्तंभ मानते हैं, वो भी हिंदुओं को क्या मानते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सामने है। अब आप जागें कि ना जागें, या जगे हुए भी सोने की चेष्टा करते रहें, तो इसमें आपका कोई आके भला नहीं कर सकता। यहाँ मोदी जी हारें, जीतें या मरें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ ट्रंप जीता तो आप पटाखे और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। क्या बात है! ये हमारी बुद्धिजीवी होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। साथियों,
कहने का अर्थ यही है, हम नहीं बदले और अगर हम ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो आने वाले समय में भी हम बदलेंगे नहीं और जिनके लिए हम शिकार हैं वो हमें शिकार समझ के शिकार कर ही डालेंगे। वो ऐसे राक्षस वृत्ति के इसलिए हैं क्योंकि वो अपने त्योहारों पर जानवरों को हल्का हल्का गला काट के मारते हैं। उनको इंसान कहा जा सकता है? चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगली बार और बात करेंगे। नमस्कार।